अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप मिज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि जी कौन सा अकाउंट ओपन करवाया जाए जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मिज़ान बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट, उनकी खुसूसियात, कौन कौन ओपन कर सकता है, क्या लिमिटेशन है। तो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज जिन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो हैं जी आसान सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट एंड वुमेन फर्स्ट अकाउंट। अगर हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं अकाउंट टाइप की, तो ये तीनों अकाउंट जो हैं वो सेविंग पर्पस के लिए होते हैं। अकाउंट के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट और एक होती है सेविंग। तो सेविंग से मुराद ये होता है कि आपने सेविंग करनी है, आपको इसके बदले में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता रहे। आगे हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है। आसान सेविंग अकाउंट को कोई भी बंदा ओपन करवा सकता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट के लिए आप जब वो ओनली सीनियर सिटीजन ही होने चाहिए, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा हो, वीडियोस यानी बेवा भी ओपन करवा सकते हैं और डिसेबल्ड पर्सन भी इनको ओपन करवा सकते हैं। वुमेन फर्स्ट अकाउंट जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि फ़ीमेल की है, तो ये फ़ीमेल ही सिर्फ इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। एज लिमिट की बात करें तो आसान सेविंग अकाउंट के लिए 18 साल से ऊपर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 60 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। अगर वीडियो या डिसेबल हैं तो फिर आपके ऊपर एज लिमिट की जो कंडीशन है उसका इतलाक नहीं होता है। वुमेन फर्स्ट अकाउंट के लिए भी 18 साल से ऊपर हो तो आप इस अकाउंट को भी ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो आसान सेविंग अकाउंट नाम इसलिए रखा गया है कि इस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ आप CNIC से ओपन करवा सकते हैं। इसमें इनकम प्रूफ देने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आती है। सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो इसके अंदर आपको ID कार्ड भी देना पड़ता है और साथ में आपको प्रूफ भी देना होता है कि जी आप जो हैं वो आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं, तो आप अपने हस्बैंड की जो सेविंग्स हैं या उनका काम शो करवा सकते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते हैं तो उसकी जो सेविंग्स है वो मैं यहाँ पे जमा करवा रही हूँ, तो वो भी आपकी जो है वो कंसीडर की जा सकती है, उसमें मसला नहीं आता है। वुमेन फर्स्ट अकाउंट के अंदर भी सेम है कि आपको CNSE और सोर्स ऑफ इनकम दोनों बताने होते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो अकाउंट ओपन करते हुए तीनों अकाउंट्स के अंदर आप सिर्फ 100 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट जो कि अकाउंट को एक्टिव करने के लिए होता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आप 1000 जमा करवाएं, लाख जमा कराएं, 5 करवाएं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन जो इनिशियल अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको एक ट्रांजेक्शन करनी होती है वो आप 100 से करके अपने अकाउंट को जब वो स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें पे ऑर्डर की, तो यहाँ पे आप तीनों अकाउंट्स के अंदर आपको फ्री पे ऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। पे ऑर्डर से मुराद होता है कि आप अगर बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपने 20 लाख रुपए रकम कैरी करनी है, तो आपको लगता है कि रिस्क है 20 लाख लेके जाना, सिक्योरिटी खदशात ना, चोरी होने का खतरा है, तो आप बैंक से एक पे ऑर्डर बनवा लेते हैं। बैंक आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट करके आपको एक इस तरह जैसा चेक होता है इस तरह एक पे ऑर्डर बना के देता है और आप अगले बंदे को दे देते हैं। वो बंदा उस पे ऑर्डर की बदौलत अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट जब अपनी ब्रांच में जाके ट्रांसफ़र करवा सकता है। बेसिकली इसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो आप जो है वो मैक्सिमम बैलेंस आप आसान सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा जो है वो इस अकाउंट के अंदर पैसे जमा नहीं करवा सकते हैं एक महीने के अंदर, और मैक्सिमम लिमिट इसकी इतनी है 10 लाख से ऊपर आप इस पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस अकाउंट के अंदर आपको इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता है। तो आप अगर जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं करेंगे वहाँ पे लिमिटेशन भी आ जाएंगी। सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर 25 मिलियन की रिस्ट्रिक्शन है, यानी 2.5 करोड़, और वुमेन फर्स्ट अकाउंट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने चाहें आप पैसे जमा करवा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो वो 100 रुपीज़ है तीनों अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट मोड की बात करूं तो तीनों अकाउंट के अंदर आपको महीने का प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। विड्रॉवल मंथली की बात करें तो आप आसान सेविंग अकाउंट के अंदर जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं निकलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर कोई लिमिट नहीं है और वुमेन फर्स्ट अकाउंट के अंदर भी किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है।
ये बात करें सर्विस चार्जेस ऑन लो बैलेंस, तो कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आपके चार्जेस, आपके पैसे बैंक में कम हो जाएं तो बैंक आपसे चार्जेस भी लेता है, लेकिन इन तीनों अकाउंट के अंदर आपसे किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आसान सेविंग अकाउंट के अंदर आपको वीज़ा डेबिट कार्ड मिलता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर आपको फ्री वीजा गोल्ड कार्ड मिलता है सिर्फ 1 साल के लिए। वुमेन फर्स्ट अकाउंट के लिए कस्टमाइज्ड वर्टिकल डेबिट वीजा कार्ड होता है, तो ये बेसिकली वुमेन फर्स्ट अकाउंट के लिए सिर्फ डिजाइन किया गया है। आगे हम बात करें लेटेस्ट प्रॉफिट रेट की, तो जो इस वक्त सितंबर 2024 को चल रहे हैं, तो आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 14.56% सालाना का मुनाफा मिलता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर 13.64% का, और वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर 13.87% का मुनाफा मिलता है। प्रॉफिट की बात करें 1 लाख के ऊपर आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 1213 रुपये, सीनियर सिटीजन अकाउंट के ऊपर 1136 और वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर 1155 रुपये मिलते हैं। इसमें से टैक्स की डिडक्शन अभी होना बाकी है, ये टैक्स के साथ है। अगर इसमें से 15% टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए जो कि फाइलर का टैक्स लगता है, तो उसके बाद आसान सेविंग अकाउंट का मुनाफा रह जाएगा 1031 रुपये, सीनियर सिटीजन अकाउंट का रह जाएगा 965 रुपये और वुमेन फर्स्ट अकाउंट का रह जाएगा 981 रुपये। ये महाना के मैं रेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सालाना के नहीं, ये महाना के रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे हम बात करें नॉन फाइलर का टैक्स कटने के बाद जो कि 35% होता है, तो आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको महाना 800 बचेंगे 1 लाख के ऊपर, सीनियर सिटीजन अकाउंट के ऊपर 735, वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर 751 रुपये। अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको महाना 6066 रुपये बचेंगे। इसमें से 15% का टैक्स जो कि फाइलर का वो कटेगा और नॉन फाइलर का 35% टैक्स कटेगा। सीनियर सिटीजन अकाउंट 5683 रुपये महाना और वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर आपको 5 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5779 रुपये बचेंगे। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो ही आपको यहाँ पे फायदा होता है, अदरवाइज तो 35% तक टैक्स कट जाता है नॉन फाइलर का। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको फ्री इंटरनेट बैंकिंग, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर आपको जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ई स्टेटमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट होती है वो फ्री मिलती है। आपको मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है कि आप जितना चाहें जो है वो बैलेंस क्रेडिट कर सकते हैं। वुमेन फर्स्ट अकाउंट के अंदर आपको इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज फ्री मिलेंगी, ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग की सर्विसेज फ्री मिलेंगी। अगर आप कोई लॉकर वगैरह लेते हैं तो वो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा मंथली पेमेंट के ऊपर, और जो रेंटल एक्टिव सेविंग प्लान्स हैं तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके और भी अट्रैक्टिव सर्विस प्लान्स होते हैं, आप अगर ब्रांच जाते हैं तो वहाँ पे आपको इनके अदर जो वुमेन फर्स्ट अकाउंट है उसके और भी कुछ प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें चार्जेस ऑन लो बैलेंस की, तो आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना होता। अगर आपका बैलेंस जब वो कम हो जाता है तो वो बैंक आपसे किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लेता है। तो ये जी मैदान बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट्स। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं 8 लाख 10 लाख और आपके पास प्रूफ नहीं है तो आसान सेविंग अकाउंट बेहतरीन है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60+ हैं, बेवा हैं या फिर आप लोग जो है वो डिसेबल हैं, तो सीनियर सिटीजन अकाउंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट। वुमेन फर्स्ट अकाउंट अगर आप फीमेल हैं तो इससे बेहतर अकाउंट आपके लिए कोई नहीं हो सकता। वैसे और भी बैंक्स हैं जिनके प्रेफरेंस अच्छे हैं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।